की अम्मी अपने इकलौते बेटे को इस तरह दुखी और नाखुश देखकर मुस्कान से कहती है कि तुम्हारी बहन ने मेरे बेटे को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। काश वो हमारी पीठ पीछे छुरा ना घोंपती तो आज मेरे बेटे की ये हालत ना होती। मुस्कान ये बात सुनकर तड़प उठती है और कहती है कि आंटी प्लीज आज के बाद आप मोहिनी को मेरी बहन नहीं कहेंगी। मैं इसका नाम भी सुनना गवारा नहीं करती। मेरी कोई बहन नहीं है। अगर वो मेरी बहन होती या मेरा खून होती तो यूं मेरी जिल्लत और रुसवाई का बायस ना बनती। इसके गुनाहों की सजा मुझे ना मिलती। लेकिन मोहिनी अपनी इस हरकत पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। वो तैयार होकर दंदनाती हुई मुस्कान और अयान के वलीमे की तकरीब में पहुंच जाती है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसने कल अयान से निकाह करने से इनकार कर दिया था। लेकिन मोहिनी वहाँ अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश करती है और सबके सामने कहती है कि मेरी सुतेली माँ तो नागर निकली, इसने मुझे डस लिया, मेरे मंगेतर के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी क्योंकि वो मुझे खुश नहीं देख सकती। मेरी खुशियाँ अपनी बेटी की गोद में डालकर कितनी मुतमईन खड़ी हैं। इस औरत को जरा भी शर्म नहीं आई कि मैं एक बिन माँ की बच्ची के साथ इतना जुल्म कर रही हूँ। मोहिनी का बाप मोहिनी की इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तैश में आकर मोहिनी पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मोहिनी बहुत ढीठ है। अपने बाप के सामने भी डटकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या आप अपनी बीवी के बहकावे में नहीं आए, इसीलिए आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरे हिस्से की खुशियां आपने मेरी सुतेली बहन की झोली में डाल दी। और मुस्कान की तरफ बढ़ती है और कहती है कि अयान तुम्हारा नहीं मेरा दूल्हा था, लेकिन तुम्हारे बहकावे में आकर मुझे रिजेक्ट करके तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें इस घर में ले आया जो कि मेरा हक था। मुस्कान ये सब कुछ सुनकर बर्दाश्त नहीं करती और कहती है कि ये वही दूल्हा है जिसे तुमने ऐन निकाह के वक्त रिजेक्ट कर दिया था और निकाह करने से इनकार करके तुमने ना सिर्फ अपनी इज्जत का जनाजा निकाला बल्कि अपने बाप को भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वही बाप जो हमेशा तुम्हारा ही साथ देता रहा, तुम्हारी हर झूठी और नाजायज बातों पर यकीन करके मुझे और मेरी माँ को जलील करता रहा। मुझे तो तुमने हमेशा ही अपने पाँव की जूती समझा और मेरी जिंदगी का इतना बड़ा और अहम फैसला मेरे पूछे बगैर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवफा नहीं हूँ। अयान मेरा शोहर है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसका हर हुक्म दिलो जान से मानूं और कभी भी इसे दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूं। अयान का बाप आगे बढ़ता है और ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने, घटियापन की कोई हद होती है और तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ आने की। और अयान का बाप इंतहाई गुस्से से मोहिनी के वालिद से कहता है कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाएं। अब क्या हमारी रही सही इज्जत का जनाजा भी निकालेगी आपकी ये वारा बेटी? आपने इसकी तरबियत करने में कोताही कर दी। इतनी बेबाक और बदलिहाज बदजुबान लड़की मैंने आज दिन तक नहीं देखी। मोहिनी का बाप ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। मोहिनी को हाथ से पकड़ता है और खींचता हुआ वहाँ से ले आता है, लेकिन मोहिनी वो कर दिखाएगी जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। इधर जारून के घर वाले भी मोहिनी के रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, तो फिर जारून मोहिनी से निकाह कर लेगा। इस बात का पता जब मोहिनी के बाप को चलेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसे हार्ट अटैक आ जाएगा। इधर जारून की माँ भी मोहिनी को कबूल नहीं करेगी और कहेगी कि तुम कितनी बेहया लड़की हो। एक तरफ तो तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का घर दांव पर लग चुका है, तो दूसरी तरफ तुम्हारा बाप मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। लेकिन मोहिनी सब बातों को एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है और कहती है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की हिम्मत रखती हूँ। मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर देती हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के डर से।